कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना में मुनक्किद किया जाए ताकि हमारा जो रॉ टैलेंट है कराची का, सूबा सिंध का, वो पाकिस्तान के सामने आ सके और उनको हम अगले साल PSL के अंदर या नेशनल लेवल के ऊपर उनकी खिदमात को हासिल कर सके। तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी खबर है सारे पाकिस्तान के लिए कि सिंध हुकूमत खूबसूरती के साथ इस बेहतरीन इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रही है। हम सारे ऑर्गेनाइज़र्स के मशकूर हैं और शहर कराची के बासियों के मशकूर हैं, मीडिया के मशकूर हैं कि हम सब मिल के एक बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे और पाकिस्तान का, सूबा सिंध का मुस्बत इमेज दुनिया के सामने उजागर करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो वफाकी हुकूमत ने अभी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत कुछ कार्रवाई, कुछ नोटिफिकेशन निकाले थे, उस नोटिफिकेशन के बेसिस के ऊपर सिंध हुकूमत ने भी कार्रवाई स्टार्ट की है और अभी तक जमातुद दावा और फलाह इंसानियत के तकरीबन 56 ऐसे इदारे हैं जिसको सूबा सिंध की हुकूमत और हमारे इदारे टेक ओवर कर चुके हैं। इसके साथ साथ जैश मोहम्मद के 4 मदारिस हैं कराची शहर के अंदर जिसको सिंध हुकूमत ने टेक ओवर कर लिया है। हमने पहले भी ऐलान किया था कि तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक की जा रही हैं और इसके अंदर तमाम लोगों को हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए ताकि एक खुश उसलूबी के साथ इस अमल को कंप्लीट किया जा सके। हुकूमत सिंध का ये टारगेट है कि ये इदारे जिस तरीके से आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे थे उसी तरीके से इदारे काम करते रहें। सिर्फ फ़र्क ये कि मैनेजमेंट अब इनकी उन NGOs के पास नहीं होगी, उसकी मैनेजमेंट अब सूबा सिंध की हुकूमत और हमारे इदारों के पास होगी। लेकिन ये हमारी एश्योरेंस है कि इंशाल्लाह ये इदारे जिस तरीके से आवाम की फ़लाह के लिए पहले काम कर रहे थे उसी तरीके से ये काम अभी भी करते रहेंगे। इसके साथ साथ आज मैं समझता हूँ एक और बहुत ही बड़ा दिन है थर की आवाम के लिए कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को 7 माह के बाद थर की आवाम का एहसास हो गया। बड़े बड़े ऐलानात, बड़े बड़े दावे इलेक्शन कैंपेन के ज़माने में किए गए थे, लेकिन आपको याद होगा अगस्त 2018 में जब थर के ज़िले में कहत डिक्लेयर किया गया तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की आला क़यादत को कोई तौफ़ीक नहीं हुई कि थर के बासियों को कोई रिलीफ पैकेज दिया जा सके। ना वज़ीर-ए-आज़म ने आना गवारा किया थर के बासियों के पास और ना थर के बासियों को अमली तौर पर कोई रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। मैंने आप सब से एक कागज़ शेयर किया है। ये कागज़ किसी आम आदमी का नहीं बल्कि मुअज़्ज़िज़ गवर्नर सिंध का है, जिसमें गवर्नर सिंध ने सारी दुनिया के सामने ये ऐलान किया था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने थर की सूरत हाल का नोटिस लिया है और नोटिस लेने के बाद 2 स्टेट ऑफ द आर्ट हस्पताल, 4 एम्बुलेंसेस, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और वजीफ़े का तयन किया गया है थर के बासियों के लिए। ये गवर्नर साहब का ऐलान आज से 5 माह पहले किया गया था। थर के बासी आज भी उस ऐलान को अमली तौर पर होते हुए देखने के मुंतज़िर हैं। थर की आवाम मुंतज़िर है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने, तहरीक-ए-इंसाफ के वज़ीर-ए-आज़म ने या तहरीक-ए-इंसाफ के गवर्नर ने जो जो वादे थर वालों से किए थे क्या उनको ज़रा सा भी पूरा किया है? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ और इसलिए मैं एक कागज़ आप लोग शेयर कर रहा हूँ कि PTI वाले ऐलानात तो बड़े करते हैं शहर सुर्खियाँ लगाने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ लगाने के लिए, लेकिन अमली तौर पर कोई काम नहीं करते। और मैं आज आप मीडिया के दोस्तों से के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ कि PTI वाले जो कि आज थर पहुँच रहे हैं, थर की आवाम के लिए नहीं, किसी सियासी मकसद के लिए, किसी सियासी रहनुमा को अपने साथ मिलाने के लिए, उनसे ये सवाल पूछा जाए कि आपने पिछले 7 माह के अंदर थर वालों को क्या रिलीफ प्रोवाइड की? क्या आपने गंदम प्रोवाइड की उनको? क्या आपने उनको खुराक प्रोवाइड की? जो वफाकी हुकूमत के पास गंदम मौजूद थी, बजाय इसके वो गंदम थर वालों को देते। वज़ीर ख़ारजा जिन्होंने थर से इंतखाब लड़ा था, थर वालों से बड़े बड़े वादे किए थे, वो वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी गंदम लेके अफ़गानिस्तान काबुल तो चले गए, लेकिन थर का रुख नहीं किया। थर वालों के लिए अगर किसी ने गंदम दी तो सूबा सिंध की हुकूमत ने दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत ने दी। वफाकी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया।
तो मैं आज मीडिया के तवज्जुद से ये सवालात रेज करना चाहता हूँ कि खुदारा ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, आवाम को गुमराह करने के लिए ये जो बार बार आप सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, ये कब तक आप करते रहेंगे? हमें खुदारा ख्वाब ना दिखाएं, खुदारा कुछ करके दिखाएं। इतनी बुरी सिचुएशन है हमारी मईशत की, हमारी इकोनॉमी की, और हमारा वज़ीर मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छी खबर है PSL का कराची में होना, सब मिलकर बेहतरीन इवेंट मुनाकिद करेंगे, मिलकर पाकिस्तान और सिंध का बेहतरीन इमेज दुनिया तक पहुंचाएंगे।